दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि क्या किसी वसीयत के आधार पर अगर दाखिल खारिज करा लिया जाता है तो दाखिल खारिज होने के बाद अर्थात रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आ जाने के बाद आप उस संपत्ति के स्थायी मालिक हो जाएंगे जिस संपत्ति की वसीयत आपने पेश की है और वसीयत के आधार पर आपने अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया है। दोस्तों आज ये बड़ा गंभीर विषय है। अक्सर मैंने देखा है, चूंकि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं और सिविल की ही प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूं, सिविल मुकदमों में, सिविल मामलों में किसी ने कोई वसीयत करा ली, वो वसीयत असली भी हो सकती है और फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड माने फर्जी भी हो सकती है। और उस वसीयत के आधार पर तहसीलदार के यहाँ, नायब तहसीलदार के यहाँ या तहसील में एक व्यक्ति के डेथ हो जाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट के साथ वसीयत की कॉपी और एक मुकदमा दाखिल कर देते हैं कि इस संपत्ति का नामांतरण हमारे हक में कर दिया जाए। और अंतरण हो भी जाता है। अंतरण इस तरीके से हो जाता है कि जो भी समन्स भेजे जाने हैं, इश्तहार जारी होते हैं, वो किसी तरीके से उनको पब्लिक की जानकारी में ना करा करके और धीरे से वहाँ एक मुकदमा डिस्पोज करा लेते हैं और एक आर्डर चढ़वा लेते हैं। और राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि होने के बाद जो असली मालिक है, जिसकी डेथ होने के बाद उसके लीगल हियर्स जिनको जमीन मिलनी है, उनको तब पता चलता है जब वो किसी काम के लिए उस खतौनी को निकलवाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो जमीन थी, जो प्रश्नगत लैंड है, वो जरिए वसीयत इस तरीके से इन लोगों के फेवर में चली गई है। तब वो लोग सिविल मुकदमा लेकर के आते हैं। तो आज का विषय यही है कि क्या वसीयत के आधार पर, मान लेते हैं वसीयत असली है लेकिन अभी वो साबित नहीं हुई है और वसीयत साबित सक्षम न्यायालय में अर्थात सिविल कोर्ट में ही होती है। सिविल कोर्ट में जब तक वसीयत नहीं साबित हो जाती तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाने से व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा, टाइटल उसी का हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है दोस्तों। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इस पर बहुत दिनों से झगड़े चल रहे हैं और झगड़े अधिकांश चलते हैं। लोग दो दो तीन तीन वसीयत प्रोड्यूस कर देते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारे पक्ष में की है, ये हमारे पक्ष में की है। क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी वस्तु है जो अक्सर झगड़े का कारण बनती है। ज़्यादातर व्यक्तियों को अपने जीवित रहते ही अपनी संपत्ति का व्यवन माने डिस्पोजल कर देना चाहिए कि सही व्यक्ति को मिले और झगड़ा ना हो। तो आज इस पर चर्चा करते हैं कि अगर कोई वसीयत फर्जी है या एक पक्षकार कह रहा है फर्जी है, मान लेते हैं वो असली है, और उस वसीयत के आधार पर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड की वसीयत है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अर्थात उसकी खतौनी में वसीयत ग्रहीता का नाम दर्ज हो गया है, माने जिसके पक्ष में वसीयत है उसका नाम दर्ज हो गया है। और अगर वो वसीयत किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की है तो उस वसीयत के आधार पर वहाँ के लोकल नगर पालिका या नगर निगम में, नगर पंचायत में उसका म्यूटेशन हो गया है, माने उस व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया है जिस व्यक्ति के नाम वो वसीयत की गई है। तो ऐसी वसीयत को किस तरह से चैलेंज किया जाएगा और क्या उसके नाम दर्ज हो जाने मात्र से ही वो मालिक हो जाएगा, इस पर अभी एक जजमेंट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है जिसका शीर्षक है सुंदरलाल वर्सेस सरमानिया डिसीज्ड, माने इनकी सरमानिया की मृत्यु हो चुकी है। और ये मिसलिनियस पिटीशन नंबर है 5498 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 4/10/2023, लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें हॉनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज हो जाने से आपके टाइटल की अवधारणा नहीं की जा सकती है, माने आपका स्वामित्व अभी नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं है, इसका प्रोजम्पशन भी नहीं किया जाएगा कि आपने किसी वसीयत के आधार पर अपना नाम म्यूटेशन करा लिया, राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया, तो ये अवधारणा नहीं होगी कि आप इसके मालिक ही हो गए, क्योंकि ये तो फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। कूट रचना द्वारा वसीयत तैयार हो सकती है और राजस्व अधिकारियों से मिलकर के फर्जी तरीके से नाम भी दर्ज कराया जा सकता है। आपको वसीयत साबित करनी होगी, सक्षम न्यायालय में उस वसीयत को इन बिंदुओं पर साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति ने वसीयत की
वो मन इंद्रियों की स्वस्थ अवस्था में की गई है। उसको कोई किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं था, कोई इस तरीके का प्रक्रिया नहीं अपनाई गई कि वो वसीयत करने में दबाव बनाया जाए या आतंक के बल पर करा ली जाए। और वो वसीयत शुद्ध मन और अंतःकरण से की गई है। उसके जो दो हाशिया गवाह हैं वो भी स्वतंत्र व्यक्ति हैं और वसीयत को रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कराया गया है और रजिस्टर कराने के बाद वसीयत की जानकारी अपने एडवोकेट या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को दी गई है जो मृत्यु हो जाने पर आपको सूचित करे और वो सूचना आई है। इसके बाद आपकी वसीयत आपके हक में हुई है और आप उसके मालिक हुए हैं। तो जब सिविल सूट में, क्योंकि जैसे ही वसीयत आप वसीयत के आधार पर नामांतरण कराते हैं तो जो अपोजिट पार्टी है जो उस वसीयतकर्ता को अपना बताती है, अपना पूर्वज बताती है या ये बताती है कि ये संपत्ति मुझे मिलनी थी, वो कोर्ट में केस लाते हैं और तब इन बिंदुओं पर सिविल कोर्ट में निश्चित होता है कि ये वसीयत उन्होंने सही की है या गलत की है। उनकी वसीयत करने की इच्छा थी और चूंकि मृतक की अंतिम इच्छा का सम्मान किया जाता है और अगर इस तरीके की वसीयत की गई है तो उस वसीयत के आधार पर तब संपत्ति मिलेगी। केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर आपको मालिकाना हक नहीं प्राप्त होगा। और दोस्तों, क्योंकि ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं दाखिल खारिज हो जाता है उसमें जो नाम है आपका, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इसमें नाम हो जाना ही मालिक होने का प्रमाण है, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो आपका नाम है वो केवल लगान और सिंचाई, माने जिसको आमपासी बोलते हैं और जमाबंदी बोलते हैं, माने आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर आप टैक्स देते हैं, वो टैक्स आप दे रहे हैं इसके लिए होता है। इस टैक्स को कौन देगा और कोई उसका दूसरा उद्देश्य नहीं है। और स्वामित्व की घोषणा केवल सिविल कोर्ट में वसीयत को साबित करा करके की जा सकती है। दोस्तों, आजकल लाखों करोड़ों की संख्या में इस तरीके के मामले सिविल न्यायालयों में विचाराधीन हैं और ऐसे मामलों में जिसमें केवल वसीयत है और उसमें म्यूटेशन करा लिया गया है, अगर आपको लगता है कि केवल दाखिल खारिज करा लेने से कोई मालिक हो गया तो ऐसा नहीं है। आप कोर्ट आइए और हॉनेबल कोर्ट में उस वसीयत को कैंसिलेशन का मुकदमा लाइए और उस मुकदमे में अपने अच्छे ढंग से एविडेंस कराइए। तो निश्चित ही अगर फर्जी वसीयत हुई है, कोई फर्जी तरीका अख्तियार किया गया है तो वो वसीयत निरस्त होगी और उस वसीयत को निरस्त होकर अगर आप उसके असली मालिक हैं तो आपको वो संपत्ति मिलेगी। दोस्तों, मुझे जो अच्छी जानकारी लगती है कि ये आप लोगों तक पहुंचना आवश्यक है, जिसकी करोड़ों लोगों को आवश्यकता है, उस पर मैं वीडियो बनाता हूं और वीडियो बना करके पब्लिश कर देता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं और पब्लिश करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज से ये जो झगड़ा है ये धीरे धीरे कम हो और लोगों में जागरूकता फैले। लोगों को भी ये जानकारी हो जाए कि केवल इन छोटी छोटी बातों से गांव देहात में या छोटे स्थानों पर हम आपस में झगड़ करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ हासिल करना है तो हम न्यायालय जाएं और न्यायालय से न्याय पाएं। नमस्कार।